अच्छी होंगी। मेरा ये तीसरा वीडियो है, मैंने पहले 2 वीडियो डाली थी हैं और ये मेरा तीसरा वीडियो। मैं बहुत दिनों बाद डालती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे समय की कमी है मेरे पास, इसलिए मैं डाल नहीं पाती हूँ। मैं आज आपको रावण के बारे में बताऊँगी, मतलब उसके बारे में बताऊंगी। मतलब बताऊंगी राजा दशरथ ने कैसे भगवान का जन्म उनके घर में होता। तो राजा दशरथ ने कई लाख वर्षों तक तपस्या की थी और भगवान ने उनके घर जन्म लेने के लिए उनकी बहुत परीक्षा ली। फिर भगवान प्रकट हुए और उनसे कहा कि आप मतलब मांगिए, कुछ मांगिए, धन मांगिए, ऐश्वर्य मांगिए। लेकिन राजा दशरथ ने कहा कि मुझे धन ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं आप मेरे घर में पुत्र के रूप में जन्म लो, मतलब संतान के रूप में जन्म लो। फिर भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि हाँ मैं आपके घर में जन्म लूँगा, लेकिन अभी नहीं, सतयुग में आपके घर में जन्म लूँगा। जब मैं रावण के वध करूँगा तब मैं आपके घर में जन्म लूँगा। तो राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी, कई साल हो गए थे, कई वर्ष हो गए थे। उन्होंने उनके 3 विवाह किए थे, उन्होंने कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, लेकिन किसी से कोई, वो बहुत दुखी रहते थे कि मेरी कोई संतान नहीं है। फिर उन्हें एक दिन वो राजा विश्वामित्र के पास गए राजा, और विश्वामित्र ने कहा कि आप उनके गुरु थे, बहुत बड़े गुरु, उनके पास जाओ और उनसे आप प्रार्थना करो कि हमारे यहाँ यज्ञ करें। फिर यज्ञ करें और फिर वहाँ के आप एक राजा बन के नहीं बल्कि भिखारी बन के जाओगे, कि मतलब उनके सामने हाथ फैलाओगे। फिर राजा दशरथ वहाँ गए, उन्होंने वहाँ भगवान से विनती की, ऋषि से विनती की। ऋषि ने कहा कि तुम एक यज्ञ का आयोजन कराओ और उसमें अग्निदेव को प्रश्न करो, अग्निदेव। तो उन्होंने एक संतान यज्ञ का आयोजन किया, उसमें से अग्नि प्रकट हुई। अग्नि में से जो मतलब खीर का कटोरा निकला, खीर का कटोरा था जो 3 रानियों को दिया गया। लेकिन उन कौशल्या और सुमित्रा ने क्या किया कि अपने में से भाग कौर में से एक एक भाग, जो कैकेयी और कौशल्या ने क्या किया, अपने भाग में से थोड़ा थोड़ा किसको दे दिया, सुमित्रा को दे दिया। इसीलिए सुमित्रा के 2 पुत्र पैदा हुए और उनके राम और भरत, और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। और फिर उसके बाद तो आपको पता ही है कि राजा उनकी विवाह हुई। विश्वामित्र ने अपने साथ लेके वहाँ उन्होंने ताड़िका और मारिच का वध किया और सुबाहु का वध किया। उसके बाद अपने घर आए, घर में फिर उनकी शिक्षा, उन्होंने भी शिक्षा ग्रहण की, वशिष्ठ विश्वामित्र के यहाँ उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। और शिक्षा ग्रहण करने के बाद विश्वामित्र उन्हें कहाँ ले गए, जनकपुरी ले गए, जहाँ क्या था, सीता का विवाह हो रहा था। और सीता के विवाह में मतलब उन्होंने भाग लिया, कोई धनुष तोड़ नहीं पाए। और फिर राम को कहा गया, लेकिन ये तो बना हुआ था, मतलब कि पहले से ही तय था कि राम ने धनुष तोड़ना है। तो कोई बहुत से राजा, लेकिन वो धनुष न तोड़ पाए। और राम ने वो क्या, धनुष पे प्रत्यंचा डाले, धनुष को तोड़ दिया। लेकिन वो धनुष किसका था, परशुराम का था। परशुराम बहुत क्रोधित हो गए। परशुराम को पता चला कि ये कौन है जो मेरे धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा, उसने उस धनुष को उठा लिया, यहाँ तो मेरे सिवाय कोई नहीं। फिर वहाँ आए, उनके आपस में बहुत विवाद हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं राम हूँ। लेकिन परशुराम ने कहा कि इस पृथ्वी पे एक ही राम है और वो मैं हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे धनुष पे मतलब क्या तीर चला लोगे और तो मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आप राम हो और मेरे सिवाय मतलब कोई और भी राम है। तो राम ने उस तीर को चलाया, लेकिन राम ने कहा कि अगर मैं तीर को चला दूंगा तो क्या होगा कि सारी पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। लेकिन राम भगवान ने उसको दक्षिण दिशा में डाला, तो वो तीर दंता परशुराम समझ गए थे कि जरूर विष्णु अवतार है। फिर वहाँ पे एक विवाद हुआ। उसके बाद सीताराम का विवाह हुआ। सीताराम के विवाह होने के बाद फिर सब कहाँ आए, अयोध्या नगरी लौट आए। अयोध्या नगरी लौटने के बाद फिर राम का राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन कैकेयी माँ ने बाधा डाल दी। कैकेयी माँ के बाधा डालने पे आपको पता है कि राम को क्या हुआ, 14 वर्ष का वनवास हुआ। वहाँ राम ने किसको, रावण को मारा, कुंभकर्ण, मेघनाथ, सबको मार के, और हनुमान जी से मित्रता की, और बाली का वध किया। बाली का वध करने के बाद फिर समुद्र पार हनुमान से भेंट हुई। हनुमान से भेंट होने के बाद फिर लंका दहन हुआ। लंका दहन बाद फिर वो मेघनाथ वध हुआ। मेघनाथ वध के बाद फिर कुंभकर्ण वध हुआ। फिर रावण वध हुआ। रावण के वध करने के बाद भगवान फिर सीता को लेके आए, लेकिन सीता को लाने में भगवान ने कहा पहले इसकी अग्नि परीक्षा लेनी हो, क्योंकि रावण के। लेकिन सत्य यह था कि जो असली सीता थी, राम भगवान को पता चल गया था कि मतलब कि सीता का हरण हो, इसलिए उन्होंने सीता को क्या किया था, अग्निदेव के बाद छोड़ दिया था। वहाँ से जो थी वो छाया वाली सीता थी जो राम के साथ चली थी, लेकिन एक भगवान की लीला थी। उसके बाद फिर भगवान अयोध्या लौट आए। अयोध्या लौटने के बाद फिर
राम को राज्याभिषेक दिया गया, लेकिन राज्याभिषेक देने के बाद जो अयोध्या के जो लोग थे, प्रजाजन थी, उनके आपस में क्या वार्तालाप होने लगे, कहने लगे कि राम ने सीता को ऐसे अपना लिया, 14 वर्ष तक वो तेज वहाँ रही, कहाँ रावण के यहाँ रही, लेकिन वो तो राम है, वह राजा कुछ भी कर सकते, लेकिन हम तो मामूली प्रजा, हम क्या बोले। तो राम भगवान के कानों में ये बात फैल गई। फिर उन्होंने क्या किया कि सीता का परित्याग कर दिया और सीता को जंगल में, वहाँ सीता जी इस वाल्मीकि ऋषि के यहाँ गए, वाल्मीकि ऋषि को उन्हें अपने आश्रम में ले गए। वहाँ ले गए तो लव कुश का जन्म हुआ। लव कुश का जन्म होने के बाद फिर एक दिन लव कुश का जन्म होने के बाद फिर हनुमान एक दिन वहाँ जाते हैं। फिर अश्वमेध यज्ञ होता है, अश्वमेध यज्ञ जो घोड़े हैं वो छोड़े जाते हैं। लव कुश उसमें लिखा रहता है कि जो इन घोड़ों को पकड़ेगा मतलब वो वीर होगा। और वो क्या करते हैं, लव कुश की उनकी वीरता को स्वीकार कर लेते हैं और वो घोड़े दो ले आते हैं अपने आश्रम में और बांध देते हैं। तो वो कहते हैं, वहाँ शत्रुघ्न आता है, शत्रुघ्न कहता है कि मतलब हमारा घोड़े किसने उठा लिए। तो देखते हैं तो ये दोनों नन्हे बालक इन्होंने उठा लिए। फिर उसके बाद उन दोनों में युद्ध होता है और शत्रुघ्न भी हार जाता है। उसके बाद फिर भरत आते हैं, भरत भी हार जाते हैं। फिर हनुमान जी आते हैं, हनुमान जी तो समझ जाते हैं, वो तो बुद्धिमान थे। वो कहते हैं कि मतलब भगवान को शत्रुघ्न भरत को हराने किसी ऐसे बच्चे, तो वो पहचान जाते हैं भगवान के पुत्र है। फिर राम आते हैं, फिर राम और राम और लव कुश का जैसे युद्ध होने वाला होता है, लेकिन तब तक बीच में सीता माँ आ जाती है। कहते हैं कि तुम क्या करोगे, तुम्हारे पिता आए। फिर वो माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। फिर उसके बाद वो क्या होता है, उनका आपस में वो हो जाता है मिलन, और फिर वो चले जाते हैं उनके साथ। लेकिन जैसे वो आते हैं वैसे फिर सीता माँ कहती है, फिर अयोध्यावासी फिर कहने लग जाते हैं कि सीता माँ अगर एक बार मतलब अपने मुँह से कहते हैं कि मैं पवित्र हूँ, ये हूँ, तो हम क्या मान जाएंगे सीता पर। लेकिन सीता कहते हैं कि मैं परीक्षा दे के थक गई हूँ, इसलिए मैं धरती गोद में जाना चाहती हूँ। धरती माँ फट जाती है, क्योंकि सीता का जन्म तो धरती से ही हुआ था, इसलिए धरती में ही समा जाती है। और फिर राम भी राज्याभिषेक करते हैं कुछ साल, और भरत शत्रुघ्न को, फिर उसके बाद लव और कुश को अपने पुत्रों को बना देती है, राज्य सौंप के। और अपने आप वो सोचते हैं कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा बैकुंठ धाम। लेकिन तब तक वहाँ कौन आ जाता है, एक दिन यमराज आ जाते हैं, मतलब काल आ जाता है। काल कहता है प्रभु आपकी लीला तो समाप्त हो गई है, आपने तो पूरा अपना काम पूरे रावण का वध हो गया, जिसलिए आपको अब आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन वो काल था जो उसके वेश में आया था, ऋषि के वेश में। तो राम उसने कहा था कि आप दरवाजे पे किसी को खड़ा कर दो, कोई अंदर ना आने पाए, क्योंकि आज तक काल को किसी ने देखा है। तो अंधार में किसको, लक्ष्मण को खड़ा कर देते भगवान, कहते हैं कि तुम्हारे प्राण जाएंगे लेकिन तुम किसी को अंदर मत आने। लेकिन वहाँ क्या होता है कि दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं मुझे अंदर जाने दो, मुझे राम से कुछ बात करनी है, मतलब जनता के विषय में। तो लेकिन वो उसे जाने नहीं देते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि मैं वचन से बद दूँ, लेकिन दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि मैं श्राप दे दूंगा, इसका फल पूरी जनता को, जो तुम्हारी नगरवासी उनको मतलब भोगना पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं जान, लेकिन वो श्राप देने लग जाते। तो फिर वो बेचारे लक्ष्मण क्या करते हैं, उन्हें भी आके अंदर आना पड़ता है राम जी से। लेकिन वो देख लेते, लक्ष्मण जी जैसे अंदर आते हैं काल को देख लेते हैं, और काल फिर वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं। लेकिन राम कहते हैं कि तुमने मेरे आगे का पालन किया, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम किसी को अंदर मत आने देना, चाहे अपने प्राण से ले जाए, लेकिन पहले तुमने ही मेरे आगे का उल्लंघन कर दिया था। तो लक्ष्मण कहता है कि मैं क्या करूँ, दुर्वासा ऋषि पूरी नगरवासियों को श्राप देने लगी, इससे मुझे अंदर आना पड़ा। तो राम कहते हैं तुमने सजा तो मानी, लेकिन मैं तुम्हें अब क्या करूँ, मैं तुम्हें सजा दे दूँ, तुम्हें मार भी नहीं सकता क्योंकि तुम मेरे भाई है, तो मैं वचनबद्ध हूँ। तो राम कहते हैं कि अब मेरे ये आगे हैं कि मैं अब तुम्हारा परित्याग कर दूँ। सबसे फिर वार्तालाप करके, वशिष्ठ जी सबसे वार्तालाप करके फिर ये बात सुनी जाती है कि मतलब लक्ष्मण जी का परित्याग हो। लेकिन पर आपको तो पता है कि लक्ष्मण जी बिना राम जी के नहीं रह सकते थे, उनके तो राम में ही प्राण बसे थे। तो वो जाते सरयू नदी में अपनी सांस को बंद कर लेते हैं और वहीं अंतर्धान हो जाते हैं, और उस शेषनाग के रूप में। उसके बाद भगवान राम भी सरयू नदी में जाते हैं समाधि लेने के लिए, और उनके साथ भरत शत्रुघ्न सारे जाते हैं। सब विभीषण हो गए, सुग्रीव हो गया, सारे जाते हैं। वो सब देवता रूप में ही होते हैं, वो भी सरयू नदी में क्या अंतर्धान हो जाते हैं। फिर लास्ट में हनुमान जी हनुमान जी कहते प्रभु मैं यहाँ नहीं रहूँगा, लेकिन भगवान कहते तुम्हें यहाँ रहना ही पड़ेगा, क्योंकि राम हनुमान जी को अमर का वरदान देते कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक तुम मेरी यहाँ रामायण का प्रचार करोगे, कथा करोगे, इसलिए तुम नहीं आ सकते हो। तो हनुमान तो वचनबद्ध हो जाते हैं। और उसके बाद शत्रुघ्न और जो भरत होते हैं वो शंख और चक्र के रूप में भगवान में अंतर्धान हो जाते हैं, भगवान इस सरयू नदी में। और जो उसकी अयोध्या की सारी जनता थी, पब्लिक थी, वो पूरी क्या सरयू नदी में अंतर्धान हो जाती। वो भी कई देवताओं के रूप प्रकट थे, जो बानर थे वो भी सारे देवता थे। ये सब लीला थी। और फिर भगवान भी अपने बैकुंठ लोक चले जाते हैं।
धन्यवाद दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी वैसे आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन मेरे को थोड़ा बहुत जो अंदर की जानकारी थी मैंने आपको बताई। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।